ब्रिक्स की शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई थी। साल 2001 में सबसे पहले 4 देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन एक साथ आए। उस समय इसे सिर्फ ब्रिक कहा जाता था। इन देशों का मकसद था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों के दबदबे के मुकाबले अपनी एक मजबूत पहचान बनाई जाए। साल 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स हो गया। इसके बाद यह सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं रहा, बल्कि एक राजनैतिक और रणनीतिक गठबंधन बनता चला गया। समय के साथ दुनिया की परिस्थितियां बदलीं और ब्रिक्स का दायरा भी बढ़ता गया। 2024 के बाद इस संगठन में नए देशों को शामिल किया गया। मिस्र, ईरान, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे देश ब्रिक्स का हिस्सा बने। इस तरह जो संगठन कभी सिर्फ 4 देशों का था, वो अब 10 देशों का शक्तिशाली समूह बन चुका है। आज ब्रिक्स देशों की कुल आबादी दुनिया की लगभग आधी आबादी के बराबर है और वैश्विक व्यापार में इनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया ब्रिक्स की तरफ गंभीरता से देखने लगी है। इसी बीच एक सवाल बार बार उठता है, क्या ब्रिक्स अपनी खुद की करेंसी लाने वाला है? सच्चाई यह है कि अभी तक ब्रिक्स की कोई साझा मुद्रा आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हुई है, ना ही इसकी कोई तय तारीख घोषित की गई है। हाँ, चर्चा जरूर हुई है कि भविष्य में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। फिलहाल ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करते समय डॉलर के बजाय अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि अमेरिका और डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जा सके। अगर भविष्य में ब्रिक्स की कोई साझा मुद्रा आती भी है, तो ये एक दिन में डॉलर को खत्म नहीं कर देगी। डॉलर आज भी दुनिया की सबसे ताकतवर रिजर्व करेंसी है। लेकिन अगर ब्रिक्स देश आपसी व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो लंबे समय में डॉलर की पकड़ थोड़ी कमजोर जरूर हो सकती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो ब्रिक्स की करेंसी अभी एक विचार है, हकीकत नहीं। लेकिन जिस रफ्तार से ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है, वो ये संकेत जरूर देता है कि आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नई दिशा की तरफ बढ़ सकती है।